नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों, आज भी एक वीडियो में मैं एक अहम टॉपिक को लेके आपके साथ रूबरू हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रायोरिटी। पहल के आधार पे कौन सा काम करने हम जिंदगी में अंधाधुंध दौड़ लगा रहे हैं, जिंदगी में भागे चले जा रहे हैं, जिंदगी में बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं, जिंदगी में हर चीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। इसका सबसे सीधा बात यह है कि हम प्रायोरिटी ही सेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ही हमें क्लियर नहीं है। हमें उस मकसद के लिए पहल के आधार पर काम कर ही नहीं रहे हैं। हम किसी भी काम को अगर शुरू कर लेते हैं तो यही सोच के शुरू कर लेते हैं कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो दाल फुल्का चल ही रहा है, भगवान खाना दे ही रहा है, भूखे हम मरेंगे नहीं। ऐसी जिंदगी में अगर आप कदम रख चुके हो, ऐसी जिंदगी अगर आप जी रहे हो, ऐसी जिंदगी आपने जीना आपको अच्छा लग रहा है, तो आप किसी भी तरह से कोई प्रायोरिटी सेट कर ही नहीं रहे हो। आपको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपका मकसद होना क्या चाहिए। आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, फैमिली का सपना आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, अपनी लाइफ में एक लाइफस्टाइल आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। प्रायोरिटी हो सकती है कि जिस काम को मैंने शुरुआत की मैं शिद्दत के साथ उसको काम करूंगा, उसी काम को मैं पहल के आधार पर नंबर 1 रखूंगा और सब काम दूसरी नंबर पे हो जाएंगे। प्रायोरिटी सेट करना क्या होता है कि जिस भी काम में, मैं माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की आज बात करूंगा। माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में अगर आपने कदम रखा है, अगर आपने कोशिश की है कि मैं इसमें अपने एक फ्यूचर बनाऊं, अपनी एक मैं आने वाली जनरेशन को सिक्योर करूं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, इसको भी प्रायोरिटी के आधार पे हमें करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने काम को छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि जो काम आप कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ इसको काम करिए। हमने इसको पार्ट टाइम इसलिए बोला है कि हम वो जो हमारे पास फालतू टाइम होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, हम उसको टाइम को लगाकर इस सिस्टम में अपने काम से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जब हमारी आम काम से ज्यादा इनकम जनरेट हो जाएगी तो हम उस काम को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी होती है कि अगर मैंने अपने अपलाइंस को, अपनी मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ट्रेनर्स को एक बात बोल दी कि सर मैं 2 घंटे रोज निकाल सकता हूं, तो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे, वो 2 घंटों को प्रायोरिटी देनी है आपने। उन 2 घंटों से के कम जो टाइम आप इसमें लगाएंगे ना, वो आपको प्रायोरिटी नहीं बताया। मैं उसको प्रायोरिटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो 2 घंटे मैं दे रहा हूं, इसका मतलब कि मैं 2 घंटे इस माइक्रोड को दूंगा। मेरे लिए माइक्रोड नंबर 1 पे है। वो 2 घंटों में किसी को 1 मिनट भी नहीं दूंगा। ये होती है प्रायोरिटी। उन 2 घंटों में मुझे क्या करना है? उन 2 घंटों में मुझे कम से कम माइक्रोड के बारे में एक एक चीज को सीखना है। एक एक चीज को सीखने के बाद मैं मार्केट में जाऊंगा और लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और समझाने के बाद रिजल्ट जो भी होगा वो मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ सीखना आपके हाथ में है, प्लान आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, और ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को देखता, आपकी प्रायोरिटी को देखेगा कि इस बंदे की प्रायोरिटी थी क्या, ये कर क्या रहा है। 2 घंटे जो लगा रहा है वो माइक्रोड को दिल से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। अगर दिल से लगा रहा है तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा काम करने वाले को आता है। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं 2 घंटे अगर मैंने निकाले हैं माइक्रोड के लिए, तो वो 2 घंटे में से एक भी मिनट, एक भी क्षण मैं किसी और को नहीं दूंगा। ये होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है कि आने वाले 2 साल के बाद मेरी जिंदगी में जो होगा उसको मैं आज सोचूंगा तो प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। अगर मैं सोचूंगा कि 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, हो जाएगा, तो ठीक है, भगवान जब मेरे सितारे अच्छे होंगे, जब शनि महाराज की जो मेरे पे 60 सती चल रही है वो खत्म होगी तो होगा। दोस्तों, 60 सती कोई नहीं होती है। शनि महाराज भी बोलते हैं कि आप काम करो, घर पे मत बैठो। रिजल्ट थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन कभी भी आपने मेहनत की और आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं गई होगी। दोस्तों, उन 2 घंटों में आपको क्या करना है? सबसे पहले इस काम को सीखना है। मैं उन लोगों की लिस्ट बनाऊं जो लोगों को मैं काम दिखाना चाहता हूं। मैं उन लोगों को कांटेक्ट करके उनको इनवाइट करूं, अपनी प्लान को साथ लेके जाऊं, उसको प्लान करूं। प्लान करने के बाद अगर वो वारंटी दे दे तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको फॉलो अप करूं। ये होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेट करना कि मुझे पहल के आधार पे क्या काम करना। मैं 2 दिन से बीमार हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। 2-3 दिन से मैं बीमार हूं, 3 दिन से मेरा गला काम नहीं कर रहा, और 3 दिन से मैं इसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी है माइक्रोड का वो सेमिनार जो 17 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू विक्रम चौक में हुआ था। वो मेरी प्रायोरिटी थी कि उस सेमिनार के लिए चाहे मैं कितना भी बीमार होऊंगा, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि उस सेमिनार में जो मैंने बोलना है उसको मैं बोल सका। और दोस्तों, मैंने साबित कर दिया। मैं कल इस सेमिनार में गया था, आपने अभी देखा होगा, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी स्पीच सुनी होगी। उस स्पीच में आपको लगा कि मैं बीमार हूं?
मैं बीमार था दोस्तों, मेरा गला काम नहीं कर रहा था, मुझे जुकाम हो चुका था, फ्लू के अंदर मैं ग्रस्त था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर की जो आत्मा थी जिसने मुझे बोला कि तेरा काम आज उस वहां पे तेरी जो कंट्रीब्यूशन होगी ना उसमें एक पल कभी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना तेरे को बोला गया तू वहां पे करेगा और तेरे को वहां पे परफॉर्म करना है। और मैंने वहां परफॉर्म किया। गला काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर सेट है तो भगवान आपका साथ दे ही जाता। मैंने 30 मिनट जो बोला था दोस्त, 30 मिनट मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा मैं बीमार हूं, क्योंकि मेरा ध्यान बीमारी की तरफ गया ही नहीं। मेरी प्रायोरिटी थी वो सेमिनार, मेरी प्रायोरिटी थी वो आए हुए लोग जिनको मैंने संबोधित करना था, जिनको मैंने बताना था, जिनके लिए कुछ बोलना था। ये होती है प्रायोरिटी। मुझे प्रायोरिटी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा बहुत मुकाम हासिल कर सका। और मैं माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के 19 एसोसिएट को ये बात बोलना चाहता हूं कि प्रायोरिटी सेट करिए। आप जिंदगी में सबसे पहला नंबर किसको देते हैं? उस काम को, जिस काम का फ्यूचर आपको पता है, जिस काम में आने वाली जिंदगी आपको पता है, जिस काम में लोगों ने अचीवमेंट्स की, ये आपको सब पता है। उतनी बातें अगर मुझे पता है तो फिर मैं प्रायोरिटी दे क्यों नहीं रहा हूं? प्रायोरिटी इसलिए नहीं मैं दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि माइक्रो में मैं फेल हो जाऊंगा। अगर आपने सोच लिया कि आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो चुके हो दोस्तों। जिंदगी में जो माइंड को आप कमांड देंगे, माइंड उस पर काम करता है। अगर आपने माइंड को कमांड दे दी ना कि अगर कमल पाल की कल ब्रेजा की अचीवमेंट हुई है तो मेरी भी अचीवमेंट होगी, मैं भी करूंगा, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी उसी समाज में रहता हूं, मैं भी काम करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं कमल पाल से मिलूंगा, उससे पूछूंगा कैसे काम किया जाता है, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी सेट होगी तो आपको अगर ब्रेजा कार यहां पे एक इंडिकेट कर रही है ना कि तेरे पास कब होगी, तो होगा दोस्तों। ये प्रायोरिटी बात है। उसने भी प्रायोरिटी सेट की थी कि मैं किसी भी काम को दो नंबर पे रखूंगा, लेकिन मैं ब्रेजा करूंगा और लोगों को बता दूंगा, उन लोगों को जिन लोगों ने बोला था तू नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा, ये काम अच्छा नहीं है, छोड़ दे इस काम को, तेरे घर में पुलिस आएगी, ऐसी बातें को उसने नजरअंदाज किया और आज तमाचा मारा उन लोगों के मुंह पर जिन लोगों ने बोला था कि तेरा कुछ होएगा नहीं। ये होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेट करना मतलब कि मेरा फोकस क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करना ही करना है। तो आपका माइंड बोलेगा ये बंदा बहुत जिद्दी है, ये काम कर जाएगा। आपने अगर सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा तो समझ लो होगा नहीं कभी भी। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा। आप ही वो इंसान हो जो कर सकते हो, आप ही के अंदर वो शक्ति है जो उनके अंदर शक्ति है, लेकिन आप उस शक्ति को जगाइए। उस शक्ति को जगाने के लिए मैं हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, हमारे को फाउंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर जो आपके लिए दिन रात प्रेयर करते हैं, प्रेयर के साथ आपके साथ मेहनत करवाते हैं, आपके साथ जा जाकर लोगों को समझाते हैं। और समझाने के बाद जब आपका कोई रिजल्ट आता है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मैं आपको आज आश्वासन देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी लोग अगर आज इस सिस्टम में आ चुके हैं, इस सिस्टम में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। प्रायोरिटी सेट करने के बाद मुझे बताइए कि सर मैं सीरियस हूं, मुझे बताओ क्या करना है। मुझे वो हर अंतिम पड़ाव चाहिए, कंपनी का लास्ट लेवल चाहिए कंपनी का। मैं कंपनी से लाखों रुपए महीना कमाना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। आज मैंने सोच लिया, कसम खा ली मैंने अपने आप से, और आज के बाद आपको एक भी कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी। जो आप कहेंगे मैं करूंगा। और मैं गारंटी करता हूं जिन लोगों ने भी ऐसी बात बोली है वो लोग कल स्टेज पे आपको मिले होंगे। विजय लक्ष्मी ने मुझे बोला था कि मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती हूं, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, मैं जिंदगी में चाहती हूं कि मैं घर में ना रहकर मैं अपने एक नाम को बनाऊं। तो मैंने उसे बोला था कि नाम बनाने के लिए आपको एक कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसका नाम है माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ सम्मान नहीं देती दोस्तों, ये सम्मान भी देती है। और कल आपने विजय लक्ष्मी जी का सम्मान देखा होगा, वहां पे कैसा होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो भावुक हो जाती है, जब बोलती है कि मैं इस लायक नहीं थी जिस लायक मुझे इस माइक्रो ने बना दिया। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जब अगर आपने कल उन अचीवर्स को देखकर अगर आपके मन में भी एक थोड़ी सी सरसराहट हुई होगी कि आपको लगा होगा काश मैं भी वहां होता, काश भी मेरे हाथ में माइक होता, मैं भी लोगों को बता रहा होता अपनी स्टोरी। तो समझ लीजिए आपके लिए ये काम है दोस्तों। अगर आपको कुछ लगा नहीं, आपको लगा कि कब हमें छोड़ेंगे, कब हम खाना खाएंगे, खाना खा के घर जाएंगे, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। प्रायोरिटी सेट करिए कि मैं माइक्रो में आया ही क्यों, क्या करना होगा मुझे पहल के आधार पे, क्या करना होगा मुझे इस यहां तक पहुंचने के लिए। जब ये आपको सब कुछ दोस्तों क्लियर हो जाएगा तो आपकी मंजिल आपको दिखेगी। उस पे जो धुंधला धुंधला दिख रहा है ना वो क्रिस्टल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं आज मेरा जो है माइंड सेट हुआ, आज मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं। कल जो और अनाउंसमेंट्स की कंपनी ने, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं, वो छोटी छोटी मीटिंगों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों माइक्रो में डटे रहिए, जुट के काम करिए।
कंधे से कंधा मिला के काम करिए। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ है, सीनियर लीडर आपके साथ है, को फाउंडर्स आपके साथ हैं। दोस्तों, आप अपनी डिजायर बताइए, आप अपनी इच्छा बताइए, आप अपना सपना बताइए, आप अपना वो चीज बताइए कि आप जिंदगी में इस माइक्रो से चाहते क्या है। हम आपको पूरा कराने में पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, शर्त एक है, अगर हमसे आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो आपसे हम कमिटमेंट ये मांग रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। क्या आपको माइक्रोड के अलावा कोई और चीज कोई हिट करती है? क्या लगता है आपको कि माइक्रोड के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प है कि मैं इससे ज्यादा पैसे कमा सकूं? अगर आपके पास कोई विकल्प है दोस्तों, तो माइक्रोड को छोड़ दीजिए, माइक्रोड को करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि माइक्रोड के अलावा मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे यहां से वहां तक लेके जाए, जहां मुझे BMW तक लेके जाए, जहां मेरे पास 1 लाख 2 लाख महीना इनकम हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपको प्रायोरिटी के आधार पर इस काम को करना चाहिए। प्रायोरिटी अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी सेट करना क्या होता है कि फोकस क्रिस्टल क्लियर, मुझे अपना मेरी मंजिल दिखनी चाहिए। उस मंजिल के लिए दोस्तों जो एफर्ट्स लगेंगे वो हम लगाएंगे, मिलकर काम करेंगे, मिलकर आपको उस मुकाम तक लेके जाएंगे जो आपने सोचा था माइक्रोड का फॉर्म भरते समय। और मैं गारंटी करता हूं, मैं दावा करता हूं, आने वाला टाइम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद माइक्रोड किस जगह पे होगी इसका अंदाजा मुझे है, शायद आपको नहीं है। माइक्रोड घर घर जाएगी, हर एक घर की गरीबी को खटखटाएगी और गरीबी को दूर करने के लिए उसको एक मशवरा देगी। जिसने इसकी बात मान ली उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों की गरीबी दूर हो चुकी है, दलदल से बाहर निकल चुके हैं दोस्त, लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी ले रहे हैं। और आप भी ले सकते हो, आप तो ले ही सकते हो, क्योंकि जिस बंदे ने ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूं वो कर जाएगा, और जिसने सोच लिया मैं हार जाऊंगा वो हार चुका है। दोस्तों, हारना हमारे इंसान की फितरत में नहीं है, इंसान को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इंसान को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत होती है। इस प्रायोरिटी की वजह से शक्ति कब आएगी बाहर? शक्ति तब बाहर आएगी जब मुझे लगेगा मेरी मंजिल क्या है, मुझे प्रायोरिटी क्या है, मेरा पहल के आधार पे कौन सा काम मैं करूंगा। अगर आपने 2 घंटे अपने आप से वादा किया, अपने अपलाइन से वादा किया, सीनियर लीडर से वादा किया, अगर अपने मैनेजमेंट से वादा किया, मेरे जैसे इंसान के साथ वादा किया कि सर मैं 2 घंटे रोज लगाऊंगा, तो आपके 2 घंटे रोज मुझे दिखने चाहिए वो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर आपके 2 घंटे लग रहे हैं तो आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। अगर आपके 2 घंटे भी नहीं लग रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं है आपकी, जन्मदिन आता है तो 2 घंटे निकल जाते हैं, किसी की शादी आती है तो 2 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन 2 घंटे जो आपने लगाने हैं, अगर शादी में शाम को जाना तो 2 घंटे सुबह लगाइए, शादी में सुबह जाना तो 2 घंटे शाम को लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। 30 दिन ये प्रोसेस करके देखना दोस्त, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी। और जिस दिन आपको किसी भी काम की आदत पड़ जाती है दोस्तों, वो आदत आपको वहां पे ले जाएगी। बुरे काम की आदत डालेंगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छे काम की डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। प्लान करने की आदत डालेंगे तो प्लान की आदत लग जाएगी, शराब पीने की आदत डालेंगे तो शराब की आदत लग जाएगी। कोई भी लत, अगर आप 30 दिन के लिए कोई भी काम रेगुलर 30 दिन करेंगे तो 31 दिन के बाद आपको वो आदत बन जाएगी। और जब आपको अच्छी आदत बन जाती है तो आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। लास्ट में वही 3 शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुरा के इस माइक्रोड को करते रहिए। अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, अपने गोल सेट करिए, अपलाइन से मिलिए और उनके साथ जिद करिए कि सर मुझे ये मुकाम चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, मैं आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये मंजिल चाहिए। मैं भी ब्रेजा कार अचीवर बनना चाहता हूं, मैं भी क्रेटा लेना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि लास्ट लेवल ऑफ द कंपनी मैं तोड़ूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए दुआ करता हूं साईनाथ से कि हे साईनाथ, जितने भी लोग कल सेमिनार में आए थे, या जितने भी लोग इस कारोबार में जुड़ चुके हैं, जितने भी लोग माइक्रोड में एक सपना लेके एंट्री मारी है इन्होंने, इनका हर एक सपना पूरा करना, और उस सपने के लिए मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इनके सपने पूरे करा सकूं। थैंक यू वेरी मच।